नमस्कार, मैं राजीव वर्मा श्री राम के साथ श्री राम को जानने वाली श्रृंखला हमारे राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे राम के पिछले अंक में हमने देखा कि परमात्मा स्वरूप श्री राम ने पृथ्वी पर महाराज मनु और शतरूपा के पुत्र बनकर जन्म लेने का निर्णय ले लिया। परंतु अब प्रश्न ये है कि क्या ईश्वर को ये अधिकार है कि वे अपने आने का समय और स्थान तय कर रहे हैं? यदि हाँ, तो श्री हरि श्री राम के रूप में अवतरण के लिए अयोध्या और त्रेता युग को ही क्यों चुनते? जानने के लिए आइए आरंभ करते हैं वीर भारत की श्री राममय प्रस्तुति हमारे राम, श्री राम का सच्चा इतिहास। तत्तुल्यं राम नाम वरानने, सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सूर्यवंश के सूरज बनकर, मर्यादा की मूरत बनकर, कौशल्या के पुत्र कहाने, दशरथ जी का मान बढ़ाने, विश्वामित्र के कष्ट मिटाने, धनुष तोड़ सीता को बिहाने। आ गए हैं राजा राम, राम 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 हमारे राम। आ गए हैं हमारे राम, आ गए हैं हमारे राम। अयोध्या महाराज मनु द्वारा पृथ्वी पर स्थापित होने के समय ये जानती है कि उसकी धरा पर श्री हरि का अवतरण होगा, परंतु वो सतयुग से त्रेता युग तक प्रतीक्षारत है। श्री हरि का श्री राम के रूप में अवतरण नहीं हुआ है। महाराज मनु और शतरूपा को विश्वास है कि श्री हरि के वरदान के अनुसार उनके पुत्र के रूप में ईश्वर जन्म लेंगे, परंतु कब? श्री हरि को अवतरण के लिए किस क्षण की प्रतीक्षा है और क्यों? सतयुगीन अयोध्या की बात करते समय भी हमारे मन में यही प्रश्न था कि ईश्वर तो सर्वस्व है, वे कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, तब उन्हें अवतरण के लिए किसी विशेष स्थान या समय की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये प्रश्न ईश्वर के ब्रह्म स्वरूप से जुड़ा है। तो इसको समझने के लिए हमें इसके वेदांतिक पक्ष को समझना होगा। तो चलिए अयोध्या चलते हैं और ईश्वर के अवतरण और देश काल के बीच संबंध को आचार्य मिथिलेश नंदिनी महाराज से समझते हैं। अब जब अवतार होता है तो उस अवतार के लिए वो देश काल का आयतन निर्मित करता है, क्योंकि व्यक्त और अव्यक्त का जो भेद है, तो जो अव्यक्त है वो जो व्यक्त होने चलेगा। तो व्यक्त होने के लिए उसको जो बर्तन चाहिए, उस बर्तन का नाम है स्थान और समय। तो देश और काल ये दो आयतन हो जाते हैं जिनमें वो अपने को व्यक्त करता है। तो जब व्यक्त करता है तो जो देश और काल का आयतन होता है ये ईश्वर का आकार बन जाता है। आइए इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। जिस तरह आप पानी को किसी बर्तन में डालते हैं तो वो उसी बर्तन का आकार ले लेता है, ठीक वैसे ही जब साक्षात ईश्वर को धरती पर अवतरित होना होता है तो वे भी उस समय और स्थान के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। इसीलिए अवतार के लिए समय और स्थान का बिल्कुल सही होना बहुत आवश्यक है। इसे हम भगवान के एक विशेष अवतार से समझ सकते हैं। महाप्रलय के समय जब चारों ओर केवल प्रलय का जल था, तब ईश्वर ने मत्स्य अवतार धारण किया, क्योंकि ये उस काल की आवश्यकता थी, क्योंकि वो एक ऐसा रूप लेते थे जिसमें अथाह जल में भी वो अपना कार्य कर सके। इस उदाहरण से समझ में आता है कि भगवान ने हमेशा विशेष परिस्थितियों और समय के मांग के अनुसार ही अलग अलग रूप धारण किए हैं, जिन्हें हम दशावतार, 24 अवतार या भगवान के सहस्त्रावतार के रूप में जानते हैं। हम कह सकते हैं कि ईश्वर को जिस विशेष रूप में आना होता है तो उसके अनुसार स्थान
और समय को तय करते हैं। ईश्वर स्वयं तो निराकार है, तो कहीं न कहीं स्थान और समय ही उनके स्वरूप और कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे बिना पर्दे की फिल्म नहीं दिखा सकते, वैसे ही बिना स्थान और काल के ईश्वर स्वयं को प्रकट नहीं करते। यही कारण है कि ईश्वर को देश काल का निर्धारण करना ही होता है। ईश्वर का स्वयं का कोई स्वरूप या चरित्र नहीं है, वे तो केवल एक प्रकार हैं जो स्थान और समय पर पड़ते हैं और एक आकार और चरित्र हमें दिखाई देता है। बात थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ईश्वर यही गुण उन्हें संसार से परे सिद्ध करता है। वे समय और स्थान में बनते नहीं हैं, परिभाषित नहीं होते, इसीलिए वे निर्गुण, निराकार और ज्ञानातीत हैं। ये सत्य हमारे सामने स्पष्ट है कि ईश्वर अपने उद्देश्य के अनुसार ही अवतार का देश, काल और रूप तय करते हैं। परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि श्री राम ने अवतरण के लिए त्रेता युग को ही क्यों चुना? जब उन्हें सतयुग में जन्मे महाराज मनु ने उन्हें पुत्र रूप में मांगा था, तो वे उसी युग में क्यों नहीं आए? उन्होंने त्रेता युग की प्रतीक्षा क्यों की? तो चलिए इस गहरे रहस्य के पीछे का वास्तविक सत्य और इसका सटीक उत्तर जानते हैं। सतयुग में मनुष्यता की व्याख्या ही नहीं हो सकती। मनुष्यता की व्याख्या तो अच्छाई और बुराई के किसी द्वंद्व काल में होती है। जहाँ सब कुछ ठीक है, वहाँ किसी मनुष्यता का विषय ही उपस्थित नहीं होगा। तो सतयुग अस्तित्व की एक ऐसी आदर्श अवस्था है जहाँ उसकी चुनौतियाँ न्यूनतम हैं, सब कुछ सत्यनिष्ठ है। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि कहते हुए सत्य को ब्रह्मात्मक कहा गया है। मनुष्य का जो जीवन परिभाषित होता है वो तप में परिभाषित होता है। तो जब हम 4 युगों को देखते हैं तो सतयुग के बाद त्रेता जो है वो तप का समय है। यहाँ जीवन में चूके हुए सत्य को तप के द्वारा पुनः प्रतिष्ठित करने का युग जो है वो सतयुग है। इसलिए यहाँ राजा भी तपस्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आना है तो उन्होंने एक समय चुना अपने लिए कि ये समय होगा। यदि मनुष्य के लिए आदर्श स्थापित करने हैं तो उसके लिए सही समय त्रेता युग ही है। यहाँ गलतियाँ भी होंगी और उन्हें तप करके सुधारने का अवसर भी मिलेगा। तप का अर्थ केवल कहीं जाकर तपस्या करना न समझे। इसका अर्थ प्रायश्चित हो सकता है, गलती स्वीकार करके उसे ठीक करना हो सकता है, या स्वयं को किसी विशेष कार्य के लिए तैयार करना भी हो सकता है। तो सतयुग में कोई द्वंद्व नहीं है, केवल सत्य है। परंतु त्रेता युग में सत्य और असत्य का द्वंद्व प्रकट होता है और तब सत्य को चुनने का आदर्श श्री राम उपस्थित करते हैं। स्पष्ट है कि आदर्श मनुष्यता की स्थापना के लिए त्रेता युग सबसे उपयुक्त था। इसीलिए श्री राम ने इस युग को चुना। लेकिन प्रश्न अयोध्या का है। 7 मोक्षपुरियों में से एक अयोध्या सतयुग में भी थी और श्री हरि ने महाराज मनु को वहां जन्म लेने का वचन भी दिया था। फिर भी उन्होंने सतयुग की अपेक्षा त्रेता युग की अयोध्या को ही क्यों चुना? अगर बात सिर्फ समय की थी तो त्रेता युग में वे कहीं भी अवतरित हो सकते थे, लेकिन उन्होंने त्रेता युग की अयोध्या और सूर्यवंशी महाराज दशरथ के यहां ही अवतरित होना क्यों तय किया? इसके पीछे आखिर विशेष कारण क्या है? आइए जानते हैं। यह बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के आरंभ के 5, 6 और 7वें सर्ग में केवल अयोध्या और अयोध्या वासियों के चरित्र का वर्णन किया है। वे बताते हैं कि वहाँ का हर नागरिक अत्यंत दानी और समृद्ध था। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास कुंडल नहीं हो, मुकुट नहीं हो। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसकी आजीविका का आश्रय नहीं हो। एक भी व्यक्ति नास्तिक नहीं है और सभी अपने राजा तथा राज्य से बहुत प्रेम करते थे। किसी के मन में कोई वैमनस्य नहीं था। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि श्री राम के जन्म लेने से पहले ही अयोध्या ने एक अत्यंत पवित्र और आदर्श जीवन शैली अपना ली थी। लोगों की इसी अच्छाई और शुद्धता ने एक ऐसा पवित्र वातावरण तैयार किया जहां स्वयं साक्षात धर्म अर्थात श्री राम अवतार ले सके। महर्षि वाल्मीकि द्वारा महाराज दशरथ की अयोध्या का जो अद्भुत परिचय दिया गया है, उसका विस्तृत वर्णन वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 6ठे सर्ग में मिलता है।
एक प्रकार से यह संपूर्ण सर्ग इसी बात पर केंद्रित है कि उस काल में अयोध्या के निवासी कितने अधिक सुसंस्कृत, सभ्य और समृद्ध थे। यदि हम 6वें सर्ग के 8वें श्लोक को ही देखें तो वहाँ कहा गया है कि कामी वाना कदर्योवा निशंसहा पुरुषः क्वचित द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायाम न विद्वान न चा नास्तिकः। तात्पर्य यह है कि उस काल की अयोध्या में कोई भी कामी, कृपण यानी कंजूस, क्रूर, मूर्ख या नास्तिक व्यक्ति देखने को भी नहीं मिलता था। यदि हम आगे के श्लोकों का अध्ययन भी करें तो उनमें भी इसी बात की पुष्टि होती है। लेकिन इस वर्णन से समझने वाली बात यह है कि अयोध्या का चरित्र श्री राम के अवतरण के बाद महान नहीं हुआ है, बल्कि वो समाज पहले से ही इतना श्रेष्ठ और पवित्र था कि उसने श्री राम के आगमन के लिए एक आदर्श भूमि तैयार की। तो क्या हम ये समझें कि भगवान श्री राम अयोध्या में इस श्रेष्ठ चरित्र के स्थापित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे? तथ्य तो यही बता रहे हैं कि अयोध्या के लोगों के महान चरित्र ने वो पवित्र भूमि तैयार की जहां साक्षात धर्म अवतार ले सके। अयोध्या वासियों के श्रेष्ठ आचरण ने अयोध्या को वो पावन स्थान बनाया जहां श्री राम प्रकट हो सके। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भगवान को इस चरित्र के बनने की प्रतीक्षा क्यों थी? भगवान श्री राम ने अपने अवतरण के पूर्व अयोध्या को एक विशेष चरित्र में ढलने दिया, क्योंकि वे जिस आदर्श मनुष्यता का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे उसके लिए ये आवश्यक था। इसको समझने के लिए आपको श्री राम के जीवन को उस प्रकाश की भांति समझना होगा जिसका स्वयं का कोई आकार नहीं है, लेकिन वो जिस वस्तु पर पड़ता है उसको हम देख पाते हैं, उसके आकार, उसके चरित्र को अनुभव कर पाते हैं। श्री राम भी अयोध्या के चरित्र पर पड़ने वाला प्रकाश है। ऐसे में यह आवश्यक था कि जब श्री राम का प्रकाश अयोध्या पर पड़े तो वहाँ एक चरित्रवान समाज हो, और जब अयोध्या एक महान चरित्र को धारण कर लेती है तो श्री राम अवतरित होकर उसे प्रकाशित करते हैं। हम कह सकते हैं कि श्री राम ने त्रेता युगीन अयोध्या का चयन किया, क्योंकि जिस उच्चतम मनुष्यता का उन्हें प्रदर्शन करना था वह उस युग की अयोध्या के सुसंस्कृत और महान लोगों के बीच ही साकार हो सकती है। श्री राम के अवतरण की दृष्टि से देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि श्री राम ने अयोध्या के चरित्र को आदर्श माना और वे वहां अवतरित हुए। लेकिन जब हम अयोध्या में श्री राम का आगे का जीवन देखते हैं तो हमें एक दूसरी अयोध्या दिखाई देती है। एक ऐसी अयोध्या जिसने श्री राम के साथ अन्याय किया। एक पूर्णतः आदर्श चरित्र होने पर भी श्री राम को अयोध्या को त्यागना पड़ा और वनवास की पीड़ा सहनी पड़ी। तब हमारे मन में प्रश्न आता है कि आखिर अयोध्या का वो कौन सा विशिष्ट चरित्र था जिसे पहचान कर श्री राम ने यह तय किया कि इसी परिवेश में उन्हें अपनी लीला और आदर्श को प्रकट करना है। अभी तो हमें अयोध्या का वो आदर्श चरित्र नहीं दिखाई दे रहा। प्रथम दृष्टि में हमें यही लगता है कि अयोध्या में श्री राम के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन गहराई से देखें तो आप समझेंगे कि उस कठिन परिस्थिति में भी अयोध्या वासियों ने त्याग का जो अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है वह उनका असली चरित्र है। जैसे श्री राम के वन जाने का प्रसंग देखिए, वहाँ श्री राम के साथ अयोध्या वासी अपना सब कुछ छोड़कर वात्सल्य भाव में उनके पीछे पीछे वन की ओर चल पड़े थे। इसके बाद जब श्री राम के लिए भरत जी ने तपस्वी का जीवन जिया तो ठीक उन्हीं की तरह अयोध्या की प्रजा ने 14 साल तक तप, संयम और उपवास का कठोर पालन किया। उन वर्षों में अयोध्या में कोई उत्सव नहीं मना, कोई आयोजन नहीं हुआ। कहा जाता है कि अयोध्या वासियों ने जीने के सारे प्रयत्न छोड़ दिए थे और केवल ईश्वर की शक्ति के सहारे और राम के लौटने की आशा में वे जीवित रहे। वनवास के समय अयोध्या वासियों का जो चरित्र सामने आया उसके कारण कहा जाता है कि त्रेता युगीन अयोध्या केवल एक स्थान नहीं बल्कि उसने स्वयं का चरित्र गढ़ा है। अयोध्या का चरित्र वहाँ के लोग गढ़ते हैं। वहाँ के महाराज दशरथ, गुरु वशिष्ठ और पूरा राजवंश गढ़ता है। तब कहीं जाकर चरित्रगत रूप से अयोध्या
वो भूमि बनती है जहाँ मनुष्यता की प्रतिष्ठा की जा सके। अयोध्या की एक व्याख्या यह भी है कि यह अयोध्य है, यह अविजित है, इसे कोई जीत नहीं सकता। पहली बार में हमें अयोध्या का यही अर्थ लगता है कि इसे युद्ध में कोई जीत नहीं सकता, जो ठीक भी है। लेकिन यदि अयोध्या के चरित्र से जोड़कर इसे हम समझते हैं तो यहाँ योद्ध होने का अर्थ है कि युद्ध के द्वारा या किसी आघात के द्वारा किसी के स्वभाव को प्रभावित कर दिया जाए। लेकिन अयोध्या में ये योद्ध भाव है ही नहीं, और इसी कारण जब अयोध्या के समक्ष कोई ऐसा प्रसंग उपस्थित होता है जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता में दुर्बल कर दे, तो वहां भी अयोध्या टूटती या बिखरती नहीं है, और यही उसका अयोध्य होना है। श्री राम के वनवास के प्रसंग के समय अयोध्या में होना तो ये चाहिए था कि अयोध्यावासी बिखर जाते, मन से टूट जाते, लेकिन वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। होना ये था कि श्री राम के जाने के दुख में सभी का स्वभाव परिवर्तित हो जाता, लेकिन असहनीय दुख, क्षोभ और व्याकुलता के बाद भी अयोध्यावासी वही कर रहे हैं जो उचित है। विचार कीजिए कि महाराज दशरथ मृत्यु को तो सहर्ष चुन लेते हैं, किंतु कैकेयी को अपना वचन तोड़ने से मना कर देते हैं। यद्यपि राजा होने के नाते कैकेयी की बात को अस्वीकार करना उनके लिए बहुत सहज था और ये उनके अधिकार क्षेत्र में भी आता था, परंतु उन्होंने अपने प्राण दे दिए, लेकिन अपने आदर्श चरित्र और सत्य का परित्याग नहीं किया। ये अयोध्या के राजा का अयोध्य भाव है। महाराज दशरथ के सत्य और त्याग को समझने के पश्चात आइए अब गुरु वशिष्ठ और महामंत्री सुमंत्र के भीतर बसे अयोध्या भाव और उनके श्रेष्ठ चरित्र को भी गहराई से जानते हैं। यही अयोध्य भाव है, यही अयोध्य भाव वशिष्ठ जी में है। श्री राम के प्रति कितना अधिक उनका अनुराग है और कितने व्याकुल वो हैं, वाल्मीकि रामायण में दिखाई पड़ता है। लेकिन वो ये नहीं कहते कि मैं गुरु हूं और मैं आदेश देता हूं कि राम वन मत जाओ। सुमंत्र जी ने कोई गति नहीं छोड़ी है कैकेयी की, ऐसी फटकार लगाई है कि वो पढ़ने लायक है बार बार, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि नहीं मैं विद्रोह करता हूं। और कोई एक भी चरित्र अपनी पटरी से नीचे उतरता नहीं। यही तो उसका अयोध्य होना है ना, कि कुछ भी हलचल आएगी, कोई भी तूफान आएगा, ये सब ढले हुए लोग हैं, ये वही दिखाई पड़ेंगे जो ये हैं। इसलिए अयोध्या अयोध्या है। अयोध्या के चरित्र के विषय में हमने जो दृष्टि आज देखी वो श्री राम और अयोध्या में उनके अवतरण को एक पूर्णतः नया आयाम दे देती है। यदि हम हमारे राम के पिछले 4 एपिसोड और आज के एपिसोड को एक साथ देखें तो कुछ बातें बहुत स्पष्टता के साथ आपके सामने आती हैं। पहली तो यही कि श्री राम एक काल्पनिक चरित्र नहीं है, बल्कि स्वयं श्री हरि ने मनुष्यता की स्थापना के लिए एक मनुष्य के रूप में महाराज दशरथ और माता कौशल्या के यहाँ जन्म लिया। दूसरी बात, श्री राम और उनके जीवन का वर्णन करने वाला ग्रंथ वाल्मीकि रामायण एक इतिहास ग्रंथ है, जिसमें श्री राम का जीवन कथात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है और आधुनिक शोध बताते हैं कि यह पूर्णतः सत्य है। तीसरी बात कि हमने अवतार की अवधारणा को स्थापित अवश्य किया है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि श्री राम ने मनुष्यता की स्थापना के लिए संपूर्ण जीवन मनुष्य के रूप में व्यतीत किया और आगे हम श्री राम का यही स्वरूप देखते चलेंगे। हमारे राम में अब हम श्री राम के जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रसंग को स्थान विशेष के साथ देखेंगे। हम उन्हें मानव रूप में जन्म लेकर खेलते कूदते और बड़े होते देखेंगे, वो भी बिना किसी चमत्कार के, केवल एक आदर्श पुरुष का जीवन जीते हुए। और इसका आरंभ होगा त्रेता युग की उस अयोध्या से जो चरित्रगत रूप से श्री राम के स्वागत के लिए तैयार है, उन महाराज दशरथ के साथ जो संतान प्राप्ति के लिए व्याकुल है और करने वाले हैं पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। परंतु कहां और क्यों जानेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे राम, केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार। सूर्यवंश के सूरज बनकर
कहाने, दशरथ जी का मान बढ़ाने, विश्वामित्र के कष्ट मिटाने, धनुष तोड़ सीता को बिहाने। वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है। जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा